बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम करते हैं तो उसको इवैल्यूएट करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। हम कोई भी प्लान बना दिया, उसको अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो वही पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं कि क्यों हम इवैल्यूएट करते हैं, क्या ज़रूरत है सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने की। तो सबसे पहले सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिसके अंडर एक बिज़नेस अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो बाय वन गेट वन फ्री, सैम्पल दे देना, प्रीमियम दे देना, कूपन दे देना, ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। बाय वन गेट वन फ्री दे देना जिससे हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं, उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम। ओके, अब हमें ये देखने की ज़रूरत आ गई कि क्या ये इफ़ेक्टिव है, क्या ये हमने जो किया क्या ये सही किया या गलत किया। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसकी ज़रूरत इसलिए है, इसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि जो भी हमारा रिज़ल्ट आया है उसको हम हमारे पुराने गोल जो हमने बनाया था, हमने सोचा था आज हमारी सेल 5% हो रही है, अगर हम सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम करते हैं तो क्या पता 10% बढ़ जाए। तो अब हमने कर दिया, अप्लाई कर दिया, प्रोग्राम तो कर दिया, लेकिन अब हमें कंपेयर भी तो करना पड़ेगा। जो गोल हमने बनाया था, हमने सोचा था 10% सेल बढ़े, क्या वो एक्चुअली में बढ़ी, अब हमें देखना भी तो होगा। तो हम इवैल्यूएट इसलिए करते हैं ताकि हम अपने रिज़ल्ट को अपने गोल के साथ कंपेयर कर सके। देखो, किसी भी सेल्स प्रमोशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को बढ़ाना। अगर ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, सेल्स वाकई में बढ़ जाती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम है वो इफ़ेक्टिव हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। उसकी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम ये पता लगा सकते हैं कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो हमारी सेल्स बढ़ी, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, तो वो क्या है, इफ़ेक्टिव है। सेकंड पॉइंट है जस्टिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, हम ऐसा मान के चलते हैं जो भी हम सेल्स प्रमोशन पे पैसा लगाएंगे ना, वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट होगी। हम ऐसा ट्रीट करते हैं सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंडिचर को कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है। इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हम ये भी उम्मीद करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हमें कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर देगी। जैसे कि अगर हमने मार्केट में एक ज़मीन खरीद ली और हमने उस पर किराएदार रख दिए, तो हमें रिटर्न किराया तो मिलेगा ही ना। हमने इन्वेस्टमेंट की तो रिटर्न भी इन्वेस्टमेंट से ज़रूर मिलता है। तो हम यही मान के चलते हैं कि जो सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंडिचर हुआ है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है और आगे चल के ये इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न ज़रूर देगी। हम क्या करते हैं, हम पहले से ही ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमें कितना रिटर्न देगी, कितना मुनाफा कमा कर देगी, ये हम पहले से ही एडवांस में पता कर लेते हैं। ठीक है, हम मान के चलते इतना तो कम से कम देगी ही। तो फिर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती है, अब दो ही केस हो सकते हैं, या तो रिटर्न वो हाई देगी या फिर वो लो देगी। हाई देगी तो मतलब हमारे लिए अच्छा है, और लो देगी तो मतलब हमारे लिए वो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम बेकार था। अगर वो इन्वेस्टमेंट हाई है और अच्छी है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम हुआ था वो इफ़ेक्टिव था, वो बहुत अच्छा था, और लो हुआ तो इसका मतलब बेकार था। थर्ड पॉइंट की बात करूं, टेक करेक्टिव स्टेप्स इन फ्यूचर्स प्रोग्राम। देखो, ऐसा तो नहीं है कि आज हमने सेल्स प्रमोशन कर दी अब हम ज़िंदगी में नहीं करने वाले। अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए हमें टाइम टू टाइम सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो ये जो प्रोग्राम हम करते हैं, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम का जब इवैल्यूएशन करते हैं तो हम जान पाते हैं कि हाँ, कहाँ कहाँ एग्जैक्टली हमारे वीक पॉइंट्स थे, क्या शॉर्ट कमिंग्स थी। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है कमियाँ। ऐसी कौन कौन सी कमियाँ थी, क्या वीक पॉइंट्स थे, हम सब इवैल्यूएशन के थ्रू पता लगा सकते हैं
कि अच्छा इस सेल्स प्रोग्राम की वजह से यहाँ पर कमी निकल के आई है, यहाँ पर हमें ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करना चाहिए था। और आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग हम कर सकते हैं, जब हमें सब चीज़ें अच्छे से मालूम होगी, हमारे वीक पॉइंट्स मालूम होंगे, हमारे शॉर्ट कमिंग्स मालूम होंगी, तो हम उस पर काम कर सकते हैं और करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। हमारे फ्यूचर के लिए जो करेक्ट स्टेप्स हैं वो हम ले सकते हैं और एक अच्छी गुड प्लानिंग कर सकते हैं अगर हम सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करते हैं तो। इसलिए हमें ज़रूरत है सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करने की। ठीक है, अब 4th पॉइंट की बात करें, कॉस्ट बेनिफिट ऑफ सेल्स प्रमोशन। देखो, अब हमने पैसा तो लगाया ही है, हमने सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम में पैसा तो लगाया ही है, तो उसको मेजर करना, ये जानना कि जो भी हमारी मनी स्पेंड हुई है सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम पे, क्या वो हमें एडिशनल सेल करके दे रही है, ये भी तो ज़रूरी है ना। ऐसा तो नहीं कि पैसा लगा दिया। पता है सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम बहुत महंगे होते हैं। अगर सोचो वो बाय 1 गेट 1 फ्री दे रहे हैं, तो सोचो अगर एक एक बंदा प्रोडक्ट ले रहा है तो एक एक प्रोडक्ट उस पर फ्री जा रहा है, तो उनके लिए कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये चीज़। तो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हमें ये देखना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी मनी हमने स्पेंड की है सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम पे, वो हमें एडिशनल सेल करके दे रही है या नहीं। हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये वाला सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम हमारे लिए इफ़ेक्टिव रहा या नहीं, क्या हमें हमारा जितना पैसा हमने लगाया उससे ज़्यादा फ़ायदा मिला या नहीं। ओके, लास्ट है एग्जामाइन न्यू एंड मॉडर्न टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। हम जैसा कि जानते ही हैं कि हमारी जो मार्केट है वो कितना डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, लोगों के फैशंस बदलते रहते हैं, ट्रेंड बदलता रहता है, कब कौन सा कस्टमर क्या चाहने लगे हम नहीं जानते, कब किस कस्टमर की क्या डिमांड हो, क्या ट्रेंड हो, क्या चेंज ऑफ टेस्ट बदलता रहता है। बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं मार्केट के अंदर, तो मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के टाइम पे हम रेडियो बेचते हैं तो उतना कोई नहीं खरीदेगा, वहीं अगर टीवी बेचते हैं तो वो खरीद लेगा। तो चेंज को मेजर करना और उनको अप्लाई करना, उनको अडॉप्ट करना, उनमें एडजस्ट करना, ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए अच्छी बात है। तो जैसे जैसे हम नए नए टूल आते रहते हैं, नई नई चीज़ें होती रहती है मार्केट में, उनको क्या करना, उनको आइडेंटिफाई करना और जो भी बेस्ट सुटेबल टेक्निक है हमारे लिए उसको अप्लाई करना, उसको अडॉप्ट करना। इस वजह से भी हम सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को इवैल्यूएट करते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि क्या क्या नए नए टूल सेल्स प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, क्या नई चीज़ें हो रही हैं, और फिर हम उनको अपने बिजनेस में अपना लें। तो इसलिए इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यही वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। मतलब अभी तो हमने पढ़ा कि नीड क्यों थी, पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इवैल्यूएशन करते कैसे हैं, कौन से तरीके हैं जिससे हम चेक करते हैं कि सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम इफेक्टिव हुआ है या नहीं। ओके, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, थोड़ी भी अगर आपको लगी हो कि मैंने मेहनत किया है, तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और अगर नहीं लगी हो तो नहीं करें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।